नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अरविंद शर्मा आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज YouTube चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैनल में मैं आपको कानून से जुड़ी ज़रूरी बातें बताऊंगा और फाइनेंस से जुड़ी भी जानकारी दूंगा, जिसमें शेयर मार्केट और इनकम टैक्स से जुड़ी जानकारी शामिल होगी। दोस्तों, कानून से जुड़ी कुछ जानकारी लोगों तक ना होने के कारण उन्हें आर्थिक हानि उठानी पड़ती है और प्रशासन के चक्कर भी ज़रूरत से ज़्यादा काटने पड़ते हैं, जिसके बावजूद भी उन लोगों का काम होता नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना YouTube के माध्यम से उन लोगों तक ये जानकारी दी जाए जिनसे ऐसे परेशान लोगों का कार्य आसानी से हो सके। तो चलिए दोस्तों, अपने इस चैनल को बढ़ाते हुए हम आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज आप सामने देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि गन का लाइसेंस कैसे बनवाएं, एक नया हथियार का लाइसेंस कैसे लें। इसमें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन तरीक़ों से हम इस लाइसेंस को बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने इस लाइसेंस को 2019 में लिया, वह तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि वो आपके लिए वैल्यूएबल हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, क्या तरीका करना चाहिए और क्या प्रोसेस है। तो जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताऊं कि गन लाइसेंस लेने का प्रोविज़न आरम एक्ट 1959 में बताया गया है। गन लाइसेंस देने की अथॉरिटी राज्य सरकार के गृह मंत्रालय और क्षेत्राधिकार के डीएम को होती है। जहां पर कमिश्नरी लागू हो, वहां पर कमिश्नर भी इस लाइसेंस को जारी कर सकता है। गन लाइसेंस लेने के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उनमें शामिल है आपकी मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट इसलिए ली जाती है कि आप हथियार रखने के सक्षम हैं या नहीं हैं, और साथ ही साथ जिस राज्य में अप्लाई कर रहे हैं उस राज्य का स्थायी प्रमाण पत्र और आपकी आय का प्रमाण पत्र। और कुछ राज्यों में जो हम होम गार्ड के लाइसेंस की अनिवार्यता को भी देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इसका क्या प्रोसेस है और कौन आवेदन इसको कर सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके खिलाफ कोई भी केस किसी भी कोर्ट में लंबित नहीं होना चाहिए, और वह व्यक्ति स्वस्थ मनचित, बोले तो एक मंदबुद्धि का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। लाइसेंस अप्लाई करने से पहले आपको यह दिखाना भी अनिवार्य है कि क्या आप हथियार को रखने के सक्षम हैं या नहीं हैं। चलिए, अब ये तो हो गई योग्यताएं। अब हम आपको बताते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। इसका प्रोसेस है, आप आवेदक अपने डीएम कार्यालय में जाकर नए लाइसेंस के अप्लाई के लिए फार्म या फ़ाइल कलेक्ट कर सकता है, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। यह फ़ाइल आपको 100 रुपये में मिलेगी, जिसमें फार्म ए और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, डॉक्यूमेंट ऐड किए जाएंगे। फार्म ए को इंडिविजुअली आवेदक द्वारा भरा जाएगा, जिसमें डिटेल्स पूछी जाती हैं, आवेदक का नाम, उम्र और साथ ही साथ आप किस लाइसेंस में किस हथियार की डिमांड चाहते हैं। इसके अलावा इसी फाइल में, जैसा कि मैं आपको दिख रहा हूँ, इसी फाइल में एक मेडिकल प्रोफार्मा भी होता है, जिसे आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या पास के सामुदायिक केंद्र जहाँ पर मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं, उस पर मेडिकल चेकअप कराकर आपको मेडिकल फ़िटनेस का सर्टिफिकेट लगाना होगा। साथ ही आपको जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वे फाइल लगाकर एक आपको एफिडेविट देना ज़रूरी है। वो बयान हल्फिया आपका एफिडेविट होगा, जिसमें आप लाइसेंस की डिमांड कर रहे हैं और किस बेस पर कर रहे हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट नोटराइज होने चाहिए। ये फ़ाइल पूरी फिल करने के बाद आपको अपने डीएम कार्यालय में जमा करानी होगी। डीएम कार्यालय में ये फ़ाइल जमा होने के बाद आपकी फ़ाइल को एसपी कार्यालय में भेज दिया जाएगा, जिसे हम पुलिस अधीक्षक कहते हैं। एसपी कार्यालय में इस फ़ाइल का रिकॉर्ड मेंटेन होने के बाद, जिस तरह से एक फ़ाइल का नंबर लगता है, वह नंबर लगाने के बाद यह फ़ाइल आपके संबंधित थाने, जो आपके आसपास एरिया में लगते हैं, उस थाने में आपकी फ़ाइल को भेज दिया जाएगा, जहां पर आपको कॉल करके बुलाया जाएगा। हो सकता है पुलिस वाले आपको कॉल ना करें, तो आप खुद ही अपने फ़ाइल पर सचेत रहें
और समय समय पर इसके बारे में इंक्वायरी लेते रहें कि आपकी फ़ाइल अभी किस कार्यालय में है और किस वजह से लंबित है। फ़ाइल नंबर लगने के बाद जब आपकी फ़ाइल थाने में चली जाती है तो वहाँ जब आप पता करेंगे तो आपको आपके पड़ोस से 2 व्यक्ति ले जाने होंगे जो आपकी गवाही देंगे, जो कहेंगे कि आपके ख़िलाफ़ कोई आपराधिक केस नहीं है और आप एक लॉफुल व्यक्ति हैं, कानून को मानने वाले व्यक्ति हैं। वह रिपोर्ट होने के बाद उस फाइल को डीएसपी कार्यालय में भेज दिया जाएगा, जहां पर आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है कि आपके ख़िलाफ़ कोई केस पेंडिंग तो नहीं है या किसी भी गुप्त नीति में आप शामिल तो नहीं थे, आप पूरी तरह से पॉलिटिकल तो नहीं है। तो जो प्रोसेस राज्य सरकार अपनाती है के बाद जब आपका रिकॉर्ड क्लियर होगा तो वह फाइल रिपोर्ट के साथ एसपी कार्यालय में भेज दी जाती है। एसपी कार्यालय में फ़ाइल जाने के बाद एसपी साहब द्वारा यह देखा जाता है कि क्या ये इस व्यक्ति ने जो आत्मरक्षा के लिए या खेल के लिए अप्लाई करी है, क्या यह इसके कैपेबल है, क्या वास्तविकता में यही मैटर है। अगर वो ऐसा पाते हैं तो आपका फ़ाइल रिकमेंडेशन कर देते हैं। यदि उनके मन में आता है कि नहीं यह लाइसेंस का दुरुपयोग कर सकते हैं तो वह नोट रिकमेंड भी कर सकते हैं। उनकी रिकमेंडेशन होने के बाद आपकी फ़ाइल डीएम या डीसी को भेज दी जाती है। इनकी फाइनलाइजेशन के बाद ही आपको लाइसेंस मिलता है और वह फाइनलाइजेशन उनके विवेक पर निर्भर करता है कि क्या यह व्यक्ति लाइसेंस योग्य है या नहीं है। लाइसेंस मिलने के बाद केवल लाइसेंस ही एक हथियार तो है नहीं, तो जिस तरह से ये आपके सामने ही हथियार है, लाइसेंस में आप अप्लाई करते हैं कि मुझे रिवॉल्वर चाहिए या पिस्टल चाहिए या राइफ़ल चाहिए। जैसे कि मैंने अप्लाई की थी कि मुझे पिस्टल चाहिए, तो आप लाइसेंस मिलने के बाद जिस राज्य से आपको लाइसेंस मिला है उस राज्य के आधिकारिक पिस्टल हाउस या गन हाउसेस बोलते हैं, तो हथियार केवल आप आधिकारिक शॉप पे ही ले सकते हैं जहां पर आपके लाइसेंस पर उस हथियार को मेंशन किया जाता है। फिर वह हथियार आपका ऑनलाइन आपके लाइसेंस पर चढ़ा दिया जाता है, जिसके लिए भी आपको एक अलग से आवेदन करना पड़ता है। तो हथियार की भी बात हो गई, लाइसेंस की भी बात हो गई। अब बात करते हैं गोलियों की कि हम गोलियां कितनी ले सकते हैं या कितनी लिमिट है। जैसा कि केंद्र सरकार ने गोलियों की लिमिट 200 का रखी है, परंतु राज्य सरकार इसे समय समय पर घटाती और बढ़ाती रहती है। अभी की बात करें तो अभी 100 गोलियों की 1 साल में लिमिट है। और हथियार की बात करें कि हम एक लाइसेंस में कितने हथियार रख सकते हैं, तो हम 2 लाइसेंस रख सकते हैं। यह अमेंडमेंट 2019 में लागू किया गया कि एक व्यक्ति 2 हथियार से ज़्यादा हथियार नहीं रख सकता। क्या दोस्तों आपको पता है कि भारत में अभी कुल कितने लाइसेंस हथियार हैं? तो मैं आपको बता दूं कि पीटीआई एक न्यूज़ एजेंसी है, उसके मुताबिक अगर हम देखें तो 2019 में भारत में 35 लाख से अधिक लाइसेंसधारी हैं और इसमें सबसे अधिक तक संख्या जो है वह उत्तर प्रदेश में है, जहां 13 लाख से अधिक लाइसेंस लोग कैरी करते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद पंजाब आता है। तो दोस्तों ये जानकारी जो मैंने आपको दी है कि लाइसेंस कैसे लें और इसके लिए क्या ज़रूरी बातें हैं या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा यदि आपके मन में कोई और सवाल आता है तो आप कमेंट बॉक्स में वह सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके सवालों का जवाब अच्छे से दे पाऊँगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक।